हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है चिरंजीवी तिवारी। आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सीजे एनर्जी में। तो बच्चों, आज हम लोग बायो का या साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपको स्क्रीन में दिख गया होगा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग में कैसे इंसान सांस लेता है, आप तो बेसिक जानकारी आपको पता होगा, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने यहाँ पर अभी बनाया है, इसी को ही हम लोग थोड़ा अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आपसे गुजारिश है कि आप कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और मेरे साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। खड़ाक। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ जो तस्वीर दिख रहा है वो एक जानवर की तस्वीर है और उस जानवर को ह्यूमन बींग कहते हैं। ठीक है, ये एक ह्यूमन बींग का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक का फंक्शन हम लोग देखेंगे और इंसान जो है सांस कैसे लेता है, कौन कौन से उसमें प्रोसेस होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों ये हमारा नाक है, तो नाक से क्या है, नॉस्ट्रिल है भाई। नॉस्ट्रिल समझते हो ना, नोजल कैविटी है ना, हमारे नाक के अंदर में इस पोर्शन में एक कैविटी होता है, खाली जगह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल या नोजल कैविटी। क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल या नोजल कैविटी। ठीक है, उसके बाद एक पैसेज आता है, ठीक है, जहां पर ये हमारा माउथ है ना, ठीक है, माउथ है, माउथ वाला पैसेज और ये नॉस्ट्रिल दोनों जहां पर मिलता है वहां पर एक हल्का सा पैसेज आता है, उस पैसेज को हम लोग कहते हैं नेजल पैसेज। क्या कहते हैं, नेजल पैसेज। उसके बाद एक बढ़िया सा एक पार्ट आता है, उससे हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं, फेरिंग्स। PHARYNX, फेरिंग्स। क्लियर है, व्हाट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स कुछ नहीं है, एक कोन शेप्ड एयर पैसेज होता है। ठीक है, ये यहीं से हम लोग हवा मतलब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो ये छोटा सा एक पैसेज होता है जो कोन शेप का होता है। किस शेप का होता है, कोन शेप का होता है। तो देखो यहाँ पर हल्का सा कोन जो है शेप दिख रहा है ऐसे करके, है ना, ये ऐसे कोन शेप दिख रहा है। तो ये कोन शेप का एक पैसेज होता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फेरिंग्स की बात कर रहा हूँ। क्लियर है, वो क्या करता है, एक्चुअली फेरिंग जो है वो एयर पैसेज तो है ही, वो एयर को क्या करता है, पाथ प्रोवाइड करता है, रास्ता दिखाता है, भाई आप इधर जाओ। ठीक है, इसके बाद फेरिंग्स के बाद बच्चों हमारे पास एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है जिसका नाम है लैरिंग्स। क्या है, लैरिंग्स। लैरिंग्स को अपन क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो लैरिंग्स का यहाँ पर काम क्या है, लैरिंग्स का सबसे पहला काम है कि भाई एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा चीज, इसमें लैरिंग्स में क्या होता है, एक वॉइस बॉक्स है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ या कोई भी एनिमल्स बोलता है तो लैरिंग्स के कारण बोलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक हल्का सा वॉल्व होता है। ठीक है, कार्टिलेजिनियस वॉल्व कहते हैं जिसे, एक वॉल्व होता है। वॉल्व मालूम है ना क्या होता है, एक वॉल्व होता है, वो वॉल्व जो है क्या होता है, वाइब्रेट होता है, इसी के पास रहता है, इसी के अंदर होता है लैरिंग्स में। वो वॉल्व क्या होते हैं, ऐसे वाइब्रेट होते हैं। जैसे ही हम अंदर से हवा बाहर फेंकते हैं, जैसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो जब भी हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से क्या होता है, हवा बाहर जाता है। तो जैसे ही यहाँ से एयर पास होगा तो अंदर में जो वॉल्व है वो क्या होगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, और उसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए लैरिंग्स क्या है, एक वॉइस बॉक्स है। दूसरी बात, ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यहाँ से एयर पास होता है। ठीक है, चाहे O2 आए या CO2 वहाँ से बाहर निकले, एक पैसेज है एयर के लिए। क्लियर है, ओके। चलो एक चीज और है यहाँ पर लैरिंग्स में, है ना, सुनते जाओ। लैरिंग्स में एक चीज और है, लैरिंग्स में क्या है, जो कार्टिलेजिनियस वॉल्व होता है वो क्या करता है, यहाँ पर एक जंक्शन प्रोवाइड करता है। क्या है, लैरिंग्स जो है एक जंक्शन प्रोवाइड करता है। किसका जंक्शन,
जंक्शन तो किसी दो पैसेज का होता है भाई, दो रास्तों का होता है जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा विंड पाइप जिससे हम सांस लेते हैं और हमारा फूड पाइप दैट मीन्स इसोफेगस, वो दोनों का जंक्शन यहाँ पर लैरिंग्स में होता है, ठीक है। तो जो कार्टिलेजिनियस वॉल्व होता है, जब हम सांस लेते हैं तो वॉल्व जो है वो फूड पाइप को बंद करके रखता है, क्लोज करके रखता है, ताकि जो एयर है वो फूड पाइप में ना जाए, कहाँ जाए, विंड पाइप में जाए, क्लियर है। और जब हम खाना खाते हैं तो जैसे ही हम लोग अंदर लेके जाते हैं ना फूड को, ठीक है, तो फूड जैसे ही अंदर जाता है तो वो जो वॉल्व है वो विंड पाइप को बंद कर देता है और फूड पाइप इसोफेगस को ओपन कर देता है, ताकि वो जो फूड है वो सीधा कहाँ जाए, इसोफेगस या फूड पाइप में जाए, ना ही किसमें, विंड पाइप में, ठीक है ना। तो एक वॉल्व होता है यहाँ पर लैरिंग्स में जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। एक जंक्शन होता है, किसका किसका जंक्शन, फूड पाइप का जंक्शन और विंड पाइप का जंक्शन। सांस लेना है तो उसे विंड पाइप में ट्रांसफर करेगा, और हम कुछ फूड खा रहे हैं तो उसे किधर ट्रांसफर करेगा, इसोफेगस में ट्रांसफर करेगा, फूड पाइप में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो कुछ फूड जो है वो हमारे विंड पाइप में चले जाते हैं, हम जो सांस लेते हैं ना उस पाइप में, विंड पाइप में चले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही जाता है तभी हमें क्या आती है, हिचकी आती है और हमको खांसी आती है, कफ आते हैं एकदम, ठीक है, ताकि वो जो फूड पाइप में जो हल्का सा जो फूड चला गया है वो बाहर निकल जाए, है ना, और इसोफेगस वाले पाइप से ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि भाई जो विंड पाइप है वो सिर्फ और सिर्फ विंड के लिए बना हुआ है, ना ही फूड के लिए। तो अगर उसमें हल्का सा फूड चले जाए तो खांसी आती है। क्यों आती है, ताकि अंदर से फूड बाहर निकल जाए और इसोफेगस वाले पाइप में चला जाए, क्लियर है, फूड पाइप में चला जाए। तो लैरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसको आप लोग याद रखो। इसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पर साउंड जो है प्रोड्यूस होता है ह्यूमन का वाइब्रेशन के थ्रू, ठीक है। लैरिंग्स कहाँ मिलता है बच्चों, लैरिंग्स जो उसका जो पोजीशन हम लोग देखें तो लैरिंग्स जो है ऊपर फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स के नीचे, और नीचे है ट्रैकिया है उसके ऊपर। मतलब लैरिंग्स कहाँ पर प्लेस्ड है, ऊपर फेरिंग्स और नीचे ट्रैकिया के बीच में आता है हमारा लैरिंग्स। फिर से बोल रहा हूँ, लैरिंग्स का प्लेस कहाँ पर है, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स और ट्रैकिया दोनों के बीच में आता है हमारा लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स, क्लियर है उसका पोजीशन, ठीक है। अब बेटा लैरिंग्स के बाद आता है हमारे पास ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। जैसे हम लोग फूड पाइप को इसोफेगस कहते हैं ना, वैसे ही हम लोग विंड पाइप को ट्रैकिया कहते हैं, क्लियर है, नाम बस अलग अलग है। तो ट्रैकिया क्या है भाई, ट्रैकिया कुछ नहीं है, एक विंड पाइप है, एक विंड को जाने के लिए एक पैसेज है, रास्ता है, पाइप है, जिस रास्ते से हम जो सांस लेते हैं और सांस जो छोड़ते हैं, वो जो एयर अंदर बाहर जाता है उसका वो क्या है, पैसेज है, क्लियर है। तो ये देखो ट्रैकिया है, ट्रैकिया ये पूरा लंबा है ना, यहाँ तक इतना लंबा है। ट्रैकिया के बाद बच्चों देखो ऐसे रिंग जैसे दिख रहा है, ऐसे गोल 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 रिंग जैसे दिख रहा है, उसके अंदर में ट्रैकिया प्रेजेंट होता है ना। सिर्फ ट्रैकिया ये नहीं है, ट्रैकिया पूरा लैरिंग्स के बाद से यहाँ तक पूरा अंदर में ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के चारों तरफ ऐसे गोल गोल रिंग्स जो है ना, वो रिंग्स है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या है वो, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो फेरिंग्स के चारों तरफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, मतलब कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। उसका काम क्या होता है, देखो पहली बात ये है कि प्रिवेंट्स फ्रॉम द कोलैप्सिंग एंड कीप्स ट्रैकिया ओपन। देखो भाई, जब भी आपने देखा होगा जैसे बैलून जो होता है भाई, गुब्बारा, ठीक है, अगर नॉर्मल गुब्बारा है बिना फुला हुआ तो उसके जो सरफेस है आपस में चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे ही गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसका जो पैसेज है, पाइप है, वो क्या होता है, जो जगह है जाने का वो फूल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो ट्रैकिया है वो भी क्या है, अगर एयर पैसेज हो रहा है तो वो फूला रहेगा, और अगर एयर पैसेज ना हो, पास ना हो, तो क्या होगा, वो ऐसे आपस में चिपक जाएगा, उसके सरफेस है। तो भाई जब चिपक जाएगा तो हम अटक सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए वो आपस में ना चिपके, ठीक है, क्लोज ना हो जाए, इसीलिए जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है वो हमेशा उसको पकड़ के रखता है,
हमेशा उसको ओपन करके रखेगा, वो कभी भी आपस में क्लोज नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। कौन भाई? ट्रैकिया को पकड़ के रखते हैं, चिपकेगा नहीं ट्रैकिया, हमेशा ट्रैकिया ओपन रहता है, ठीक है, ताकि हमेशा एयर का वहां पर फ्लो बना रहे। अगर सोचो ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया ना हो तो भाई ये तो मसल्स है ना, ट्रैकिया क्या है? एकदम स्मूथ मसल्स है। जब हम सांस लेंगे तभी वो क्या होगा? ऐसे एक्सपेंड होगा, ठीक है। सांस छोड़ेंगे तब वो क्या होगा? जब सांस मतलब एयर पैसेज नहीं जाएगा, वहाँ से पास नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, जिससे हमको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए ट्रैकिया क्या करते हैं? हमेशा इसको ओपन करके रखते हैं, उस पैसेज को, ट्रैकिया को, ठीक है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, ऐसे आपस में चिपकने से रोकता है भाई। एंड कीप्स ट्रैकिया ओपन, और ट्रैकिया को हमेशा ओपन रखता है ताकि स्मूथली ब्रीदिंग हो सके। क्लियर है? उसके बाद बच्चों वही जो ट्रैकिया अंदर से जा रहा है, वो ट्रैकिया अब 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। सिंपल सी बात है, 2 ब्रांच में डिवाइड होता है, क्योंकि भाई इधर ऐसे हूं तो इधर मेरा क्या होगा? राइट लंग्स, ये जो लंग्स है राइट लंग्स है, और ये मेरा लेफ्ट लंग्स है। क्लियर है? ये राइट लंग्स है, ये मेरा लेफ्ट लंग्स है। तो वही जो ट्रैकिया है आगे जाके 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है दोनों लंग्स के लिए। तो उसी दोनों ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं 2 ब्रांचों को ब्रोंकाई कहते हैं। ट्रैकिया जैसी लंग्स के पास में आता है 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, और उसी 2 ब्रांच को अपन कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। तो देखो एक ये एक ब्रोंकाई आ रहा है, ठीक है, ये एक ब्रोंकाई है, और आगे आप लोग देखोगे कि ये जो ब्रोंकाई है वो फिर से अलग अलग ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये हमारा मेन ब्रांच था एक लंग के लिए। अब ये जो है फिर से छोटे 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 सब डिवीजन हो जाते हैं, किसके? ब्रोंकाई के। तो ब्रोंकाई के फिर छोटे छोटे ब्रांचेस निकल जाते हैं, सब डिवीजन हो जाते हैं। तो उन छोटे छोटे ब्रांचेस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो मेन ब्रांच आता है उसको ब्रोंकाई कहते हैं, और जो सब डिवीजन है उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। और इस छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में एल्वेली प्रेजेंट होते हैं। एल्वेली, एल्वेली देखो यहाँ पर अंगूर जैसे दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे अंगूर जैसे, अंगूर फ्रूट देखो यहाँ पर जैसे छोटे छोटे बैलून जैसे दिख रहे हैं, है ना, बैलून जैसे, छोटे छोटे बैलून या अंगूर जैसे यहाँ गोल गोल जो दिख रहे हैं, जो ब्रोंक्यूल्स के एकदम लास्ट छोर में, एंड में प्रेजेंट है। यहाँ एंड में सबके प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर बैलून जैसे छोटे छोटे होते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? एल्वेली कहते हैं। ये एल्वेली का काम क्या है, क्या फंक्शन है इसका, चलो हम देखते हैं। होता ये है कि ये हमारा लंग्स है, लंग्स में बहुत सारे ब्लड के कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, है ना, पूरा ऐसे जाल बिछा हुआ है ब्लड का, ठीक है। क्या है यहाँ पर? ब्लड है। लिख दूं यहाँ पर, दिख रहा है? चलो यहाँ पर लिख रहा हूँ, बहुत सारे ब्लड इधर कैपिलरीज प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, हमने यहाँ से O2 लिया या सांस ले रहे हैं यहाँ से, तो O2 आ रहा है, तो वो जो पैसेज है यहाँ से अंदर आएगा भाई, दोनों में ट्रांसफर होगा, दोनों लंग्स में। क्लियर है? और यहाँ से वो किधर जाएगा? ब्रोंकाई से कहाँ जाएगा? ब्रोंक्यूल्स, मतलब उसके ब्रांचेस में जाएंगे, और उसके ब्रांच के सबसे आखिरी छोर, उसमें छोटे छोटे बैलून्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग एल्वेली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वेली कहते हैं। अब वो जो एल्वेली है ना, वही जो है गैसियस का एक्सचेंज करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, एल्वेली जो है वही क्या करता है? गैसियस का एक्सचेंज करता है। कैसे? देखो यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है। क्लियर है? अब ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। तो यहाँ से O2 जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में गया, ठीक है। और हमारे पूरे बॉडी पार्ट में इतने सारे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, सभी सेल्स को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ब्लड में गया, और ब्लड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसे हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। वो जो हीमोग्लोबिन है ब्लड को अपने पीठ में बैठा के पूरे बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है, और एक एक टिश्यू, एक एक सेल में जाके उसको दे के आता है भाई, ठीक है। सेल को दे दिया O2 ऑक्सीजन। अब सेल जो है, एक एक सेल जो है उस ऑक्सीजन को लिया, अब क्या करेगा सेल? उसको कन्वर्ट करेगा एनर्जी के फॉर्म में। अब जब एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो एक बाय प्रोडक्ट निकालता है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल से, ठीक है, O2, सेल जो है वो O2 लिया और उससे CO2 निकल रहा है। तो ब्लड जो है क्या करता है? उस सेल से CO2 लेके आता है, ठीक है। ब्लड जो है उससे सेल से CO2 लेके आता है,
और वापस ब्लड जो है एल्वली में CO2 ट्रांसफर कर देता है। क्या लिखा मैंने यहाँ पर CO2, बड़ा लिखूं क्या, CO2, ठीक है। तो ब्लड क्या करता है, CO2 वापस एल्वली को देता है और एल्वली से फिर से ब्रोंक्यूल से, फिर ब्रोंकाई से, फिर से ऐसे हमारे नाक से बाहर निकल जाता है। क्लियर है, यहाँ से हमने O2 लिया, एल्वली से ट्रांसफर हुआ ब्लड में और CO2 ब्लड से एल्वली में ट्रांसफर हुआ, फिर बाहर निकल गया, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट है, जो मेन चीज है, गैसियस का एक्सचेंज जो है वो अगर एकदम डीपली जाने पर हमको पता लगेगा कि कहाँ से होता है, एल्वली से होता है। ये तो नॉर्मली अगर हम ऊपर ऊपर से बोलें तो लंग्स से होता है, लंग्स से ब्लड में जाएगा क्या, O2, और ब्लड से लंग्स में आएगा क्या, CO2। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, लेकिन अगर लंग्स की एक एक छोटी छोटी और अंदर डीप में जाएं, ठीक है, माइक्रो लेवल में जाएं, तो लंग्स में जो एल्वली होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है गैसियस के एक्सचेंज करने में। क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो बहुत सारे छोटी छोटी एल्वलीज क्यों प्रेजेंट होते हैं भाई, इनकी क्या जरूरत आ गई। हाँ, ये छोटे छोटे ब्रांचेस जो ब्रैंक्यूल्स कहते हैं वो हमको मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते क्या, गैसियस का कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमको गैसियस को ट्रांसफर करना है तो हमको जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, फिर से बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, गैसियस का एक्सचेंज होगा, गैस वहाँ से ट्रांसफर होंगे। क्लियर है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा गैसियस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उसके पास उतना ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं होता, इसीलिए ये एल्वलीज जो होते हैं भले छोटे छोटे होते हैं लेकिन इतने सारे होते हैं कि उनका अगर सरफेस एरिया अगर मैं कलेक्ट करूं तो बहुत होता है। सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया लिखा हूं, अगर उनको मैं छोटे छोटे एल्वलीज का सरफेस एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो 80 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया, 80 मीटर स्क्वायर, बाप रे कितना होता है, ठीक है। एज्यूम कर लो 80 मीटर स्क्वायर कितना होता है, लेकिन है साले एकदम छोटे छोटे, एकदम बारीक बारीक, ठीक है। तो इसलिए होते हैं ताकि ज़्यादा अमाउंट में गैसियस का एक्सचेंज हो सके, ठीक है। इसीलिए सरफेस एरिया ये इंक्रीज कर देता है, ब्रोंक्यूल्स नहीं करता है, एल्वली करता है गैस का एक्सचेंज। क्लियर है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ठीक है, जिससे ज़्यादा हमारे पास गैसियस का ट्रांसफर होगा। क्लियर है, चलो अब देखते हैं आगे। यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमने पढ़ लिया जो ट्रैकिया को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद रिब्स, रिब्स, ठीक है। यहाँ पर रिब्स जो है ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे हड्डियां जो दिख रही ना ऐसे करके जो मैंने बनाया है हड्डियां, ठीक है। ये एक्चुअली में 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 12 इधर 12 इधर, तभी तो पेयर पढ़ रहा हूँ क्या, है ना। 24 टोटल, इधर 12 इधर 12, तो मैं 24 नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 12 पेयर्स, है ना, दो मिला के एक पेयर बनता है। तो 12 पेयर्स होते हैं, 12 इधर 12 इधर। इसका काम क्या है भाई, रिब्स का काम क्या होता है, ये पेयर्स ऑफ बोन्स होते हैं भाई, बोन से बने हुए थे रिब्स, ठीक है। दैट फॉर्म अ केज, क्या बनते हैं भाई, केज बनते हैं। केज मतलब क्या होता है, पिंजरा, जाली, है ना। ये केज फॉर्मेशन करते हैं, दिख रहे हैं ना, जाली चारों तरफ से ऐसे पूरा पकड़ के रखे हुए हैं ऐसे करके, ठीक है। ये केज बनाता है, ठीक है। तो केज क्यों बनाता है, क्या रीजन है भाई, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स हैं। और आपको मालूम होगा इधर लेफ्ट लंग में जस्ट यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, हार्ट होता है, दिल, हार्ट होता है ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे हार्ट भी है, हमारे लंग्स भी हैं, और दोनों जो है एकदम कठोर तो होते नहीं है, हल्का सा फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, हड्डी जैसे मजबूत तो होते नहीं है। तो भाई इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिब्स होते हैं, ठीक है। लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिब्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो ये अगर ना हो तो हम तो ऐसे ही एक दूसरे को ऐसे धक्का देते हैं, चलो ऐसे करके, है ना, चलो ऐसे करके धक्का देते हैं ना, लड़के लोग तो ज़्यादा देते हैं। तो भाई अगर सोचो रिब्स ना हो, ऐसे हल्का सा पुश कर दें, तो अगर हल्का सा पुश करेंगे तो वो सीधा चोट जाएगा हमारे लंग्स में और इधर हार्ट्स में जाएगा। क्लियर है ना। तो सीधा हार्ट्स और लंग्स को क्या कर सकते हैं, वो डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने, परमात्मा ब्रह्मा जी ने हमको क्या दिया, रिब्स दिया है, केज दिया हुआ है, जिससे वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे लंग्स को, हमारे और किसको भाई, हार्ट को, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो 12 पेयर्स होते हैं बोन्स की जो हम केज फॉर्मेशन करते हैं। केज मतलब होता है पिंजरा, और वो पिंजरे के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, हमारे लंग्स प्रेजेंट है, हमारे हार्ट प्रेजेंट है। क्लियर है, चलो जी बच्चों अब इसके थोड़ा नीचे जाते हैं, तो नीचे हमको देखने को मिलता है डायफ्राम, ठीक है, जस्ट नीचे डायफ्राम। ये हमारा लंग्स है, क्या चीज़ है, लंग्स है, उप्स राइट गुड, ये हमारा लंग्स है।
लंग्स के जस्ट नीचे में प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। क्लियर है, क्या प्रेजेंट होगा, डायफ्राम प्रेजेंट होगा। और डायफ्राम के नीचे क्या प्रेजेंट है, हमारे एब्स, एब्डेमेंस, नीचे क्या होता है, एब्डेमेंस, एब्डेमेंस, एब्डेमेंस समझते हो, अरे जो बोलते हैं ना एब्स, फुल फॉर्म उसका एब्डेमेंस होता है, पेट यार, पेट, सिंपल सी बात है अरे पेट को स्टमक कहते हैं ना सर से मानना, दोनों अलग अलग है। तो क्या होता है, डायफ्राम कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स के नीचे में और एब्डोमेन के ऊपर में, मतलब दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है डायफ्राम। डायफ्राम है क्या भाई, एक नॉर्मल सा मेम्ब्रेन होता है। जब भी हम सांस लेते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते क्या होगा, डायफ्राम नीचे आता है। जब नीचे आएगा तो अंदर का जो चैम्बर है दोनों, ठीक है, ये जो ब्रोंकाइल्स है इसका जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो क्या होता है, ये ऊपर आता है और इनका वॉल्यूम कम हो जाता है ना, छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब ऊपर आएगा तो इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से गैस बाहर निकल जाएगा, गैस मतलब CO2 और O2 है ना, O2 नहीं जाएगा, CO2 जाएगा। अच्छा, अच्छे से बता दो आप लोगों को कि हम सांस लेते हैं तो O2 अंदर जाता है, तो पूरा का पूरा O2 ये ट्रांसफर, एल्वेओली ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है, उसका कुछ परसेंटेज करता है, 10%, 20%, बाकी जो बचा वो O2 फिर से वापस बाहर आता है। क्लियर है ना, पूरा 100% इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। तो डायफ्राम क्या है, डायफ्राम क्या करता है, ये कंप्रेस होता है, मतलब जब स्ट्रेच होगा ना, स्ट्रेच होगा तो क्या करेगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। स्ट्रेच होने से क्या होता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है, एक्सपेंड होगा, जिससे ब्रोंकाई का जो वॉल्यूम अंदर का वो इंक्रीज हो जाएगा और बाहर का जो एयर है वो अंदर आएगा। और जैसे ही रिलीज होगा, रिलीज होने से क्या होगा, कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने से क्या होगा, अंदर का जो हवा है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है ना, डायफ्राम का काम सिर्फ इतना ही है कि यही जो है रेस्पॉन्सिबल है सांस को अंदर बाहर भेजने के लिए। भाई कुछ फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो अंदर और बाहर जाएगा। हमारे पास जो पिचकारियाँ होती है, जब प्रेशर लगाओगे तभी बाहर जाएगा, और जब खींचोगे तभी उसमें से पानी अंदर आते पिचकारी में। तो कुछ तो होना चाहिए ना भाई, है ना, अंदर बाहर फेंकने के लिए, प्रेशर लगाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। वही काम यहाँ पर डायफ्राम करता है। क्लियर है, तो बच्चों आप इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो, और मैंने यहाँ जो बड़बड़ाया है आपको समझाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो बाकायदा नोट कर सकते हो। ओह चालू हो गया, बता दिया कर चालू करते तो चलो बच्चों, हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन देख लिया। डायग्राम है ना, थोड़ा चमक रहा है, जो डायग्राम है हमने इसमें क्या कर लिया बच्चों, हमने इसका फंक्शन देख लिया, कैसे काम करता है, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखते हैं भाई, क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमन में गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म क्या है, तो इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, 1 2 3। सबसे पहला पार्ट होता है इनहेलेशन, इनहेलेशन। दूसरा होता है भाई एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेली, ठीक है। दूसरा पार्ट ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये गैस जो है ना एक्सचेंज होंगे, कहाँ पर होंगे, एल्वेली में होंगे, ठीक है। एल्वेली बताया था ना, ये देखो एल्वेली चमक रहा है, देखो यहाँ पर आ जाओ। इनहेलेशन, सेकंड में गैसेस का एक्सचेंज, और तीसरा मैकेनिज्म है एक्सहेलेशन, भाई बाहर निकालना, ठीक है, एक्सहेलेशन होता है। अब एक एक करके अपन डिटेल में जाते हैं, अभी थोड़ा समझते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले इनहेलेशन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इनहेलेशन की, ठीक है। इनहेलेशन में क्या होता है, ऊपर ऊपर से देख लो कि इनहेलेशन मतलब होता है टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। हमारे बाहर में एटमॉस्फेयर है, उससे हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं इनहेलेशन, है ना। इनहेल करना भाई, सांस लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, ठीक है, इनहेलेशन। तो इनहेलेशन में होता क्या है, अच्छे से थोड़ा समझते हैं, इसके मैकेनिज्म क्या है थोड़ा देखते हैं। एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल। हमारा जो नॉस्ट्रिल है वहां से हम एयर को टेक इन करते हैं भाई, अंदर लेते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रिल से अंदर लेते हैं, कहाँ से, नाक से ना, आप लोग कहाँ से लेते हो, नाक से, नॉस्ट्रिल से अंदर लेते हैं। वेयर इट इज फिल्टर्ड बाय हेयर एंड म्यूकस। अब नॉस्ट्रिल से हम लोग जैसे ही एयर लेते हैं अंदर में, तो हमारे नॉस्ट्रिल में ऐसे छोटे छोटे एयर प्रेजेंस है, ऐसे देख सकते हो, ऐसे है ना, मेरे नहीं अपने ठीक है। तुम्हारे नॉस्ट्रिल में क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल एयर्स होते हैं, एयर नहीं हेयर्स होते हैं क्या क्या
हेयर्स होते हैं, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, हमारे नॉस्ट्रिल में स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं, ठीक है। उसका काम क्या है बच्चों, वो क्या करते हैं, हम जो सांस ले रहे हैं ना, तो भाई आप जानते हो इतना प्रदूषण वाले पॉल्यूशन वाली जगह में हम लोग रहते हैं, है ना, आसपास बहुत पॉल्यूशन है, तो क्या होता है जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब हम सांस लेते तो हमारे क्या होते हैं, लंग्स को खराब कर सकते हैं भाई। इसीलिए नेचुरली भगवान ने हमारे नॉस्ट्रिल में क्या बनाया, छोटे 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 एयर्स हेयर्स, क्या हो रहे हैं मेरे को यार, हेयर्स, ठीक है, छोटे छोटे हेयर्स हमारे नाकों में है, वो क्या करते हैं, उसको छानता है, फिल्टर करता है, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर देता है, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल में क्या होता है, वेयर इट इज फिल्टर्ड बाय हेयर एंड म्यूकस। समझते हो म्यूकस क्या होता है, ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल है नाक में गया और नाक में जाने के बाद जो टपकता है, समझ सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, वो क्या होता है, अंदर में लिक्विड होता है, उस लिक्विड में जाके चिपक जाते हैं, ताकि वो जो डस्ट पार्टिकल या जो दूसरा जो चीज़ है हमारे लंग्स को खराब ना करे, इसीलिए जो लिक्विड चीज़ है उसमें जाके वो चिपक जाते हैं। और जब ढेर सारा कलेक्शन हो जाता है उसके बाद तो नाक जो रोता है ना, ठीक है, समझ सकते हो म्यूकस क्या होता है। तो सबसे पहले एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से लेते हैं भाई, जहां पर वो फिल्टर होता है, कहाँ कैसे, हेयर से होता है, और म्यूकस से वो फिल्टर होकर हमारे लंग्स में जाता है। द एयर देन पासेस डाउन थ्रू ट्रैकिया। अब नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया से वो जाएगा, पास होगा वहां से एयर। चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। हमारा जो चेस्ट है ना, उसके अंदर जो कैविटी है, खोखलापन है ना, कैविटी है, वो क्या होगा, बड़ा होगा। जब सांस लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, हमारा चेस्ट जो है एकदम बड़ा होता है कि नहीं होता, अंदर का जो एयर स्पेस है बड़ा होगा, तो जैसे ही अंदर का जो कैविटी है वो बड़ा होगा तो ज़्यादा वॉल्यूम आ गया, तो बाहर का जो हवा है वहाँ पर चेस्ट कैविटी में आएगा, मतलब लंग्स में आएगा, ठीक है। तो चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, फ्लैटेंड डायफ्राम। जैसे ही डायफ्राम फ्लैट होता है, पहले ऐसे रहता है मुड़ा हुआ, उसका जैसे ही फ्लैट होगा तो ऊपर का जो वॉल्यूम इंक्रीज जाएगा। अभी जैसे बैंड है तो ऊपर का वॉल्यूम कम है, जैसे नीचे आएगा देखो वॉल्यूम बढ़ गया ऊपर का, ठीक है। तो जैसे ही डायफ्राम फ्लैट होगा तो क्या होगा, चेस्ट कैविटी बड़ा हो जाएगा, क्या होगा, बड़ा होगा, ला हो जाएगा, ठीक है। एंड लिफ्टेड रिब्स, रिब्स है ना ऐसे केस टाइप का जो बोन्स होते हैं 12 पेयर्स में होते हैं, वही रिब्स, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो भाई देखो ये रिब्स जो है ऐसे लिफ्ट होता है कि नहीं होता, ऐसे लिफ्ट होता है कि नहीं होता, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारे जो रिब्स हैं चेस्ट में जो है ना, रिब्स होते हैं वो ऐसे ऊंचे हो जाते हैं, लिफ्ट कर जाते हैं, क्लियर है। एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एल्वेली। तो जैसे ही ट्रैकिया के पास से ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई से कहाँ जाएगा भाई, ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, ठीक है, अभी डिस्कस किए थे हम लोग। तो ब्रोंक्यूल्स में जैसे ही जाता है, लास्ट एंड में क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, बैलून, बैलून बोल देना, छोटे छोटे बैलून प्रेजेंट है जिसको हम लोग एल्वेली कहते हैं, ठीक है। वही बैलून जो है जैसे ही फिल जाता है, बैलून है, अंदर हवा गया, फूल गया बैलून, बैलून है वो फूल जाएगा, मतलब एल्वेली ना, बैलून जो है वो फूल जाएगा, क्लियर है। तो भाई अभी फिलहाल इतना ही काम था, ये पहला स्टेप था, ये पहले स्टेप था सांस लेना, क्या बोला मैं, सांस लेना, बाहर से अंदर लिए, ट्रैकिया में ट्रांसफर हुआ, उसके बाद ब्रोंकाइल्स में जाके जो एल्वेली है वो फिल हो गया, भर गया। ये हमारा पहला पोर्शन खत्म है, इसको कहते हैं इनहेलेशन। और दूसरा मैकेनिज्म है, क्या है, गैसियस का एक्सचेंज। चलो उसको देखते हैं, इसको नोट कर लो। अब बच्चों हम लोग सेकंड मैकेनिज्म की में आते हैं, ठीक है। और सेकंड मैकेनिज्म हमारा गैसियस का एक्सचेंज होना, एक्सचेंज ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेली। अब इसके पहले वाले में इनहेलेशन में हम लोगों ने देख लिया था, क्या देखा था कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो एल्वेली तक पहुंच गया था और एल्वेली जो है वो फिल हो गया, ठीक है। उसके बाद की कहानी इसमें आएगी। सबसे पहले देखो, ब्लड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेली दैट इट ब्रिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हमारे पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच कर कौन ला रहे हैं भाई, ब्लड लेके आ रहे हैं, ठीक है। कौन ला रहा है, ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है और क्या करता है, एल्वेली में ट्रांसफर करता है। किस में ट्रांसफर करेगा, एल्वेली में। अब वो एल्वेली से फिर बाहर निकल जाएगा, फिर भाई एल्वेली ये सब ट्रैकिया से पूरा बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। तो ब्लड जो है क्या करता है, पूरे बॉडी से
कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है और एल्वली में डाल देता है और एल्वली से फिर बाहर निकल जाएगा। वो जब बाहर निकलेगा तो वो एक्सिलेशन प्रोसेस है, उसको बाद में देखेंगे। तो पहला काम ये है कि ब्लड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, कहाँ पर, एल्वली में। उसके बाद है ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड, तो ब्लड जो है CO2 दे रहा है एल्वली को, और ब्लड जो है एल्वली से O2 ले रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, CO2 दे रहा है। क्लियर है? तो ऑक्सीजन इज टेकन अप, ले रहा है भाई, ऑक्सीजन को ले रहा है बाय ब्लड फ्रॉम एल्वुलर एयर। एल्वुलर एयर जो है ना, एल्वली में जो एयर प्रेजेंट है, एल्वली में जो एयर प्रेजेंट है उसी एयर को एल्वुलर एयर कहते हैं। तो एल्वली से एयर ले रहा है, एयर में से जो ऑक्सीजन है उसको ले रहा है टू ब्लड वेसल। देखो क्या है, एल्वली के चारों तरफ बहुत सारे ब्लड वेजल्स, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा ब्लड प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा वो एल्वली से ऑक्सीजन ले पाएगा। क्लियर है? तो ऑक्सीजन को वो लेता है एल्वली एयर से, कौन लेता है भाई, ब्लड लेता है। ठीक है, ब्लड कहां पर है, ब्लड वेसल में प्रेजेंट है। तो ब्लड में ऐसा क्या चीज है जो ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है? हीमोग्लोबिन टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। तो जो हीमोग्लोबिन है वही जो है लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है एंड कैरीज इट टू टिश्यू। तो हीमोग्लोबिन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है ना, वही क्या करता है, ब्लड को लेता है लंग से और क्या करता है, हमारे बॉडी में जहां जहां सेल है, टिश्यूज है, उसको वो दे देता है। ठीक है, वहां तक वो पहुंचा देता है। विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, जो हमारे टिश्यूज हैं भाई, वो तो भाई उनको एनर्जी रिलीज करना है, उनको तो अपना फंक्शन करना है, काम करना है। क्लियर है? तो उनको अपना काम करना है, उनको एनर्जी रिलीज करना है, तो उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, डेट मीन्स उन लोग कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, है ना, कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन का यूज करते जा रहे हैं, इसलिए उनमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंट हो गई, कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। क्लियर है? डेफिशिएंट मतलब कमी होना। ठीक है, तो विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, उनके पास पहले से ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए हमारा जो ब्लड है क्या करता है, हीमोग्लोबिन है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक एक टिश्यू तक पहुंचाता है, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, ऑक्सीजन इन ब्लड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल। भाई टिश्यू तक तो पहुंचा दिया। अब टिश्यू किससे बनते हैं, छोटे छोटे सेल से बनते हैं, है ना, जो सिमिलर फंक्शन करते हैं, उनके ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन इन ब्लड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल इन द बॉडी बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर। अब भाई टिश्यू तक तो पहुंचा दिए हैं, अब टिश्यू से सेल तक पहुंचाएंगे। तो सेल तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं भाई, या तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट करते हैं, दूसरा है ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर, है ना, प्रेशर डिफरेंस होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर चला जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस के कारण डिफ्यूजन प्रेशर। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब भाई ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, नया नया वर्ड दिख रहा है भाई, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। क्या बोला मैं, एक ऐसा पिगमेंट या एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेटरी पिगमेंट का हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसका बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। क्लियर है ना? ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है। तो चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे तीसरे वाले क्या भाई, तीसरे वाले मैकेनिज्म को, जिसका नाम है एक्सेलेरेशन। तो चलो बच्चों हम लोग तीसरे मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है इनहेलेशन। हो गया, गैसेस का एक्सचेंज भी हो गया, अब छोड़ना भी है, एक्सेलेरेशन। तीसरा क्या है, एक्सेलेरेशन। इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे अंदर में वो लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, उसी के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। चलो जी, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन ब्लड। मतलब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है डिसॉल्व्ड फॉर्म में ब्लड में, मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है, घुला हुआ है। मतलब देखो, अच्छा जी बता रहा हूं मैं, समझना, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूं तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ज्यादा सॉल्यूबल है वाटर में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। मतलब दोनों का अगर मैं घोलूं पानी में तो ऑक्सीजन जल्दी नहीं घुलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से घुल जाएगा, सॉल्यूबल है वो वाटर में। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में घुला हुआ रहता है।
लेकिन ऑक्सीजन को हम लोग घोल नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए अलग से एक कैरियर चाहिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए। एग्जाम्पल है क्या, हीमोग्लोबिन अलग से चाहिए भाई उसको पीठ में लाद के लेके जाने के लिए, वो आलसी इंसान है, ऐसे जा नहीं सकता, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन चाहिए रहता है ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसको कोई जरूरत नहीं है, वो भाई अपने यहाँ पर ब्लड में ऐसे घुला हुआ रहता है, डिसॉल्व रहता है, क्योंकि ज़्यादा सॉल्यूबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में है। वही बात की है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन ब्लड, ब्लड में वो डिसॉल्व फॉर्म में है, वहीं से वो ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से भाई, सेल से हमारे पूरे ब्लड में, जहाँ तक ब्लड जा रहा है, मतलब कहाँ तक जाएगा, एल्वली लंग्स तक तो जाएगा ना, तो पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है, डिसॉल्व फॉर्म में है, और ब्लड उसको लेके आ रहा है कहाँ पर, हमारे एल्वली में। फ्रॉम ब्लड, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड पासेज टू द एल्वली। अब भाई ब्लड वेसल पहुंचे एल्वली के चारों तरफ, ठीक है, ये एल्वली है, फुग्गा बैलून, ठीक है, और चारों तरफ क्या है, ब्लड का वेसल्स है। अब ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, एल्वली में जाएगा, पास होगा। चेस्ट कैविटी इज कंप्रेस्ड, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होता है, जब सांस छोड़ते हैं पिचक जाता है, मतलब कम होता है, कंप्रेस होता है। तो हमारा जो चेस्ट का जो कैविटी अंदर जो है ना, खोखला कैविटी, वो क्या होता है, कंप्रेस होता है, छोटा हो जाता है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, ठीक है। ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ रिब्स, हमारे जो रिब्स है ना, जब हम इनहेल करते थे तो रिब्स लिफ्ट होता था, जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो रिलैक्स होता है भाई, रिब्स जो है वो रिलैक्स होता है ना, रिब्स मतलब हड्डियां, केज। एंड डायफ्राम भी रिलैक्सेशन मोड में आता है, डायफ्राम भी जब ऊपर गया भाई तब हवा बाहर आएगा, रिलैक्स होता है। द एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ लंग टू एटमॉस्फेयर। अब भाई जब डायफ्राम इतना जोर से प्रेशर लगाएगा, है ना, और रिब्स भी एकदम रिलैक्स होगा, तो अंदर क्या होगा, कैविटी कंप्रेस होगा, तो हर तरफ से क्या हो रहा है, अंदर के जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या लग रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, फोर्स क्रिएट हो रहा है, जिससे वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा भाई, लंग से बाहर निकल जाएगा एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म, जिसमें इनहेलेशन पढ़ लिए, जिसमें हम लोग क्या पढ़ लिए, गैसेस के एक्सचेंज पढ़ लिए, जिसमें हम लोग क्या पढ़ लिए, एक्सहेलेशन, है ना, ठीक है। तो मैकेनिज्म खत्म, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम भी खत्म हो गया बच्चों। लाइफ प्रोसेस का एक अच्छा जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगले वीडियो, अगले लेक्चर में हम लोग लाइफ प्रोसेस का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड भाई एक से इधर उधर ट्रांसफर होता है, हम लोग दिल के बारे में पढ़ेंगे, धक 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 धक, ठीक है, कितने चैम्बर होते हैं, क्या क्या होते हैं, पूरा डिस्कस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, राम राम, CJ एनर्जी।